5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, J-20 क्लास और J-35 क्लास। और 2030 तक 2035 तक तो 1000 के ऊपर 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। एक तो डोनाल्ड ट्रंप लात मार रहे हैं, बहुत अच्छा है, भला हो उनका, क्योंकि हमारे लोग हमारे पास भेज रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा साहब वो जो है, अब हमारी डिजाइन टीम परमानेंट होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो मेंटेन करके रखेंगे डिजाइन टीम। आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि अब हमारा जो एमका प्रोजेक्ट है वो तकरीबन टेक ऑफ हो रहा है। 3 कंसोर्टियम एस्टैब्लिश किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर में। एक है लार्सन एंड ट्यूब्रो और BEL, दूसरा है भारत कल्याणी फोर्ज और BML, और तीसरा है टाटा एडवांस सिस्टम्स और एक और कंपनी। तो ये 3 कंसोर्टियम, ये तीनों काम करेंगे हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ मेलजोल कर, और ये 3 प्रोटोटाइप्स बनाएंगे। ये 5 से 7 प्रोटोटाइप बनाएंगे जो है अगले 5-7 सालों के अंदर। जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी प्रोटोटाइप की वो 30 महीने में करनी होगी। ये मतलब लिखित में दे दिया गया है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। मतलब देखिए अब ये प्रोजेक्ट, इसकी मॉनिटरिंग होगी PMO लेवल के ऊपर, क्योंकि ये चलता है, हो रहा है, हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 साल बाद दे देंगे वगैरह वगैरह। ये अब चल नहीं सकता, बिकॉज खतरा बढ़ते जा रहा है, चौतरफा खतरा बढ़े जा रहा है। तो ये जो कंसोर्टियम मॉडल है ये करेगा, और ये जो प्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोटोटाइप 5 और 7, 5-7 प्रोटोटाइप हर एक, इनके 1800 टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, और उसके बाद जो मॉडल चुना जाएगा वो एक कंसोर्टियम को दिया जाएगा, वो एक अलग कंपनी फॉर्म करेगा और प्रोडक्शन शुरू करेगा। 2028-29 तक ये प्रोटोटाइप्स वगैरह फील्ड हो जाएंगे, और फिर आप समझिए 2030 तक जो 5 प्रोटोटाइप हैं ये 1800 फ्लाइट्स खत्म कर लेंगे, और सीरीज प्रोडक्शन जो है 2032 से 35 में शुरू होगी। 2032 से 35 में शुरू होगी। इसका मतलब जो पहले आमकाज हैं वो एयरफोर्स में आने शुरू होंगे 2035 के आसपास। 2035 ऑलमोस्ट 10 साल, मतलब 6-9 साल आप समझ लीजिए अभी दूर है। बट दिस इज द फास्टेस्ट दैट वी कैन डू। जो मार्क 1 मॉडल है उसमें होगा अमेरिकन GE-414 इंजन, और यहां मेरे को एक चौंका देने वाला सवालिया निशान दिख रहा है। हम सब जानते हैं कि GE-404 इंजन की क्या कहानी, दुखद कहानी हमने देखी है। ठीक है साहब, 100 GE-404 इंजन के लिए $1 अरब हमने पेमेंट कर दी, और कोई आप देखिए 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमको मिले हैं 7 इंजन। पहले केवल 2 मिले थे, रो पिट के जब रोए पिटे कि भाई पैसा तो खा लिया है, तो फिर जाके इन्होंने बढ़ा के उसको 7 कर दिया, और वहां पे जहां तक मुझे मालूम है सुई अटकी पड़ी। तो साहब अगर ये कहानी इस तरह डिले किया, घातक डिले करी हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में, जो हमारी आत्मनिर्भरता के लिए एसेंशियल था, तो ये तो एक किस्म से साहब पीठ में छुरा घोंपने की बात बन जाती है। आई होप द सेम स्टोरी विल नॉट गेट रिपीटेड विद दी GE-414 इंजन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर है, वो कुछ भी तिगड़म कर कुरा के लेके, मुझे आई एम श्योर वो अमेरिका से निकाल लेंगे, एक मॉडल तो निकाल लेंगे अपना जो प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तो 30 महीने में करना है। ठीक है साहब। उसका बाद जो मार्क 2 है वो साफरान के साथ इंजन डेवलप किया जा रहा है, और जिसका 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगा, और वो भारत में बनेगा इंजन। तो होपफुली फिर हमारी मार्क 2 की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके भी आने में 5 साल 10 साल तो उसमें भी दिखाई दे रहे हैं साहब। तो शॉर्टकट हमारे पास कोई है नहीं। बीच में देखिए साहब 10 साल ये अगर आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिलना, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप क्या करेंगे, आपका प्रतिद्वंदियों का जो मुकाबला है। चीन के पास आज के दिन 400 के करीब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, J-20 क्लास और J-35 क्लास, और 2030 तक
2035 तक तो 1000 के ऊपर, 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। हमारे पास कितने होंगे? अभी तक जीरो है, अभी तक जीरो है। ठीक है साहब। और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट आज के दिन चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे, और जो मीडिया में हम सुन रहे हैं कि अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ सकता है। पहले अमेरिका की बदौलत जो पहला सुपरसोनिक फाइटर था साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान ने फील्ड किया था F-104। काफी देर तक हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, हाथ पैर मारते रहे, दे दो सुपरसोनिक, नहीं तुम्हारे काबिलियत नहीं है हैंडल करने की। पाकिस्तान में है फटीचर मुल्क और हमारे पास नहीं है, तो फिर जाके हमने रूसियों से खरीदना शुरू किया था। दैट वाज द व्हाई वी वेंट टू द रशियन, वी वर ड्रिवन टू द रशियन। और MiG-21 हमने खरीदा था F-104 की मुकाबला करने के लिए। अब ये स्टेल्थ फाइटर पहले लाएंगे, और हम तो उस वक्त तड़ाक से MiG-21 ले आए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि साहब Su-57 पे अभी सवालिया निशान है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। अरे साहब भाड़ में जाए, हमको मतलब अमेरिका की नाराजगी के लिए अपनी लड़ाइयां हारने को तैयार है। अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए, ट्रंप कंपनी जान बहादुर को, ये तो नया ही एक फलसफा हमने देखा है। तो मेरा तो जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मैं समझता हूं, हमें लेना ही पड़ेगा, और हमारी बेहतरी है, हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हमको इंटरिम स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा, जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। और हम ये लगाएंगे कि कहां पे डिप्लॉय होगा, कौन सी एयरफील्ड में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो रह क्या गया? अरबों डॉलर आपको दें ताकि आप सीटी बनाएं, और जब लड़ाई करनी हो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे आका कर लूं, खांस लूं, छींक लूं, ये क्या है? आई थिंक लेट अस नाउ, हम काफी भुगत चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एंड अ वाइज मैन लर्न्स बाय हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने देख लिया है LCA के साथ क्या हुआ। अब हम ऑल एग्स इन अमेरिकन बास्केट डाल के अपनी तबाही नहीं करना चाहते। रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, और उसने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया है। जो कहा है वो करके दिया है, कथनी और करनी में फर्क नहीं। तो मेरा ख्याल आपको Su-57 एज ए स्टॉप गैप मेजर खरीदना पड़ेगा। बट खुशी की बात यह है कि भारत में एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमने देखा कि वो तो अपनी ही पेस पे चलता है। तो क्या हाल विल बी आउट ऑफ जॉब? ऑफ कोर्स नॉट। 180 तेजस जहाज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, 106 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का ऑर्डर मिला हुआ है, मिसाइल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, डोरेनियर एयरक्राफ्ट वगैरह के, काफी इनकी प्लेट पे पड़ा है। अब मेरा ख्याल ये हमको देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है। हम नहीं करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, हम जाएंगे। वी विल, इफ यू कांट सर्वाइव कंपटीशन यू विल फिनिश। तो लाइफ एंड डेथ सवाल है, इसलिए लोग तेजी से काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, अपने मजे से काम नहीं करते। इट्स नॉट क्या कहते हैं व्हाइट काऊ जो कि हमने पाल रखी है, कैश काऊ यहाँ पे। तो अब प्राइवेट सेक्टर को हम ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, यूरोप में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसी नो रीजन ये दशकों पहले भारत में क्यों नहीं किया गया। और प्राइवेट सेक्टर अच्छी तनख्वाह दे सकता है। हमारे IIT के लड़के आज के दिन सारे भारत में पढ़ाई करते हैं, पैसा हम लगाते हैं और जाके वो अमेरिका की सेवा करते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अमेरिका ने लात मार मार के निकालना शुरू कर दिया। तो अब मेरा सुझाव है IIT के बच्चों को कि अपने देश की सेवा करो और मेवा भी साथ में लो। प्राइवेट सेक्टर आपको ठीक पेज देगा। जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की पे से ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकती। ठीक है। और अब हमारी जो डिजाइन टीम्स हैं वो थोड़ी परमानेंट होनी चाहिए। बहुत सालों तक, दशकों तक हमारा बेवकूफ बनाया गया कि हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। और क्या कर रहे थे? सिर्फ स्वाह कर रहे थे। आप कर रहे थे कि साहब आप सेमी नॉकडाउन किट्स, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स ला ला के भारत में असेंबल कर रहे थे। एक छोटी सी मिसाल, हमने बोला साहब जो MiG-21 जहाज है 1971 की लड़ाई के पहले बोला साहब इसमें मशीन गन फिट कर दो, कैनन फिट कर दो।
नहीं नहीं डिजाइन वायलेशन हो जाएगा। वो बटाला गए और जाके प्राइवेट सेक्टर गए, वहां जाके वो तो छोड़िए, हमारी अपनी जो एयरफोर्स की वर्कशॉप्स थी उन्होंने फिट कर दी वो कैनन, जो बड़ी जबरदस्त बड़ा बढ़िया काम किया। लेकिन हमारा प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर था वो कर ही नहीं रहा था। तो इसके चलते अब प्राइवेट सेक्टर को लाना अनिवार्य हो गया। वैल्यू इंजीनियरिंग आपको अगर चाहिए वो कंपटीशन से ही आती है, और प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है। दे विल हायर द बेस्ट टैलेंट, व्हाटएवर इज नीडेड फ्रॉम वेरेवर इन द वर्ल्ड, खरीद के ले आएंगे साहब, बाई करके ले आएंगे। हमारे आईआईटी ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरियां मिलेंगी भारत के अंदर, बाहर ब्रेन ड्रेन बंद हो जाएगा हमारा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप लात मार रहे हैं, बहुत अच्छा है, भला हो उनका, क्योंकि हमारे लोग हमारे पास भेज रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा साहब, वो जो है अब हमारी डिजाइन टीम्स परमानेंट होनी चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो मेंटेन करके रखेंगे डिजाइन टीम होपफुली। 75-24 गन हमने भारत में बनाई, 105 मिलीमीटर गन भारत में बनाई, फिर कोई उनके लिए काम ही नहीं था। 155 मिलीमीटर हम जाके बोफोर खरीद लाए, और फिर हम जाके M777 खरीद लाए, और फिर हम जाके इसराइल से एल्बिट एल्टा शेल्टा खरीद रहे थे। अपनी बनाना ही नहीं चाहते थे, साबोटाज कर रहे थे। काफी तकलीफें हुई थी शुरू में भारत कल्याणी फौज को अपने टेस्ट करने में, कि हम प्राइवेट सेक्टर है, हम टेस्ट भी नहीं करने देंगे सरकारी रेंज पे, और वही भारत के लिए बन रही है। वो अमेरिका में जाके टेस्ट करके लाके यहाँ पे आए, प्रूवन रिकॉर्ड्स उन्होंने दिखाए। तो ये जो है अब ये फ्लॉ मेरे ख्याल खत्म हो जाना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ डिजाइन टीम्स। जब इसी तरह HF-24 हमारी एयरफोर्स ने बना दिया था 70 की दशक में के पहले, काम 68 में काम शुरू हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली अच्छा इंजन न मिलने से ये डिजाइन भारत में हुआ था। HF-24 वो 4.5 जनरेशन काफी अहेड ऑफ इट्स टाइम था। अगर सही इंजन मिल जाता तो वो आज भी रेलेवेंट होता, वो एयरक्राफ्ट इतना अच्छा था। लेकिन फटाफट नहीं, फिट नहीं है, बंद करो, बाहर निकालो, फॉरेन चाहिए, फॉरेन एयरक्राफ्ट चाहिए। माफ कीजिए, खासकर हमारी एयरफोर्स और आर्मी को समय लगा इंडिजनाइजेशन में। नेवी ने तो शुरू से ही कर दिया था, और आज खुशी की बात यह है कि भारत की नेवी इज नॉट बाइंग अ न्यू नेवी, इट इज मेकिंग अ न्यू नेवी। बना रही है अपने देश में, अपने फ्रिगेट, अपने डिस्ट्रॉयर, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने न्यूक्लियर सबमरीन, सब अपने देश में बन रहे हैं। तो दैट इज द वे टू गो, एंड अदर सर्विसेज आर नाउ हैव कॉट अप, दे आर फॉलोइंग सूट। थोड़ा एयरफोर्स में LCA में हमको धक्का लगा अमेरिकन की वजह से, लेकिन होपफुली आमका में हम अपने लेसन सीख गए हैं, और वी विल नाउ मेक श्योर वी हैव अ स्टेक इन मेकिंग इट वर्क, इट हैज टू बी मेड टू वर्क। औटार्की इन क्रिटिकल वेपन सिस्टम बहुत बहुत अनिवार्य है। आप बाहर से नहीं खरीद सकते, आप एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे नहीं डिपेंड हो सकते, आपको वो धोखा देंगे एंड टाइम पे। आज खुशी का दिन है कि आमका का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो गया है। 30 महीनों के अंदर पहले प्रोटोटाइप 3 कंसोर्टियम बना के आपको दिखाएंगे, और हम देखेंगे कि जो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में असली में फर्क क्या है, वर्क फिलॉसफीज और कल्चर में। जय भारत, जय हिंद।